हेलो फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? चलिए एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मास्टरमाइंड पीपीएस में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करने वाले हैं धार्मिक आंदोलन के संदर्भ में जैन धर्म की। और जैन धर्म की यदि हम बात करें तो सीधा सीधा हम महावीर स्वामी को पढ़ने वाले हैं। कल पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि किस तरह से धार्मिक आंदोलन शुरू हुआ और किस तरह से जैन तीर्थंकरों में पहले जैन धर्म के संस्थापक जो थे वो ऋषभ देव और पार्श्वनाथ को भी हमने जान लिया था। आज हम बात करेंगे ऋषभ देव के महावीर स्वामी के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी तरफ से ये कहना चाहूंगा कि अगले एक दो दिन में होली है। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली, यानी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये होली आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर के आए और बहुत बहुत सारा प्यार आपके जीवन में लेकर के आए। तो हैप्पी होली। चलिए हम बात करने वाले हैं आज महावीर स्वामी के बारे में। अब देखिए सबसे पहले इनकी थोड़ी सी कहानी सुन लीजिए। कहानी की यदि हम बात करें तो इनके पिता का नाम होता है जिनका नाम होता है सिद्धार्थ। और ये सिद्धार्थ जो होते हैं ये शिष्य होते हैं। और ये शिष्य किसके होते हैं? पार्श्वनाथ के। ठीक है ना, यानी पार्श्वनाथ के ये शिष्य होते हैं। और बताया जाता है कि पार्श्वनाथ के जो शिष्य होते थे वो कैसे होते थे? शिष्य निग्रंथ कहलाते थे। अब यदि हम बात करें तो जो पार्श्वनाथ सिद्धार्थ होते हैं इनका एक लड़की से यानी एक स्त्री से विवाह होता है। देखिए यदि हम बात करें तो पहले लड़की होती है, बाद में स्त्री कहलाती है। ठीक है, तो मैं कुछ भी कह दूं आप लोग समझ जाना। इनका जो विवाह होता है राजा चेटक की बहन तिरसला से इनका विवाह होता। तो जैसे मान लीजिए ये सिद्धार्थ हो गए ये सिद्धार्थ हो गए भैया, और सिद्धार्थ इनका जो विवाह होता है वो विवाह किससे होता है? राजा चेतक की बहन। लो जी, ये विवाह हो गया। ठीक है राजा चेतक की बहन तिरसला से इनका विवाह हो जाता है। और यदि हम बात करें तो राजा जो सिद्धार्थ होते हैं तो इनसे संबंधित एक प्रश्न ये बनता है कि ये सिद्धार्थ जो होते हैं वो बज्जी संघ के जात्रक गण के मुखिया होते हैं। यानी ये कौन होते हैं? बज्जी संघ के जात्रक गण के मुखिया होते हैं। समझ लो, महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ होता है। सिद्धार्थ जो होते हैं वो पार्श्वनाथ के शिष्य होते हैं और पार्श्वनाथ के शिष्य जो होते हैं वो निग्रंथ कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? निग्रंथ कहलाते हैं। अब यदि हम बात करें तो ये जो सिद्धार्थ होते हैं ना, इनका विवाह हो जाता है राजा चेतक की बहन तिरसला से। ठीक है, राजा चेतक की बहन राजा चेतक की बहन तिरसला से जब इनका विवाह होता है तो इन्हीं के गर्भ से इन्हीं से उत्पन्न जो बालक होता है उसका नाम होता है वर्धमान। और ये वही वर्धमान होता है जो आगे चल करके महावीर स्वामी बनता है। ठीक है ना, महावीर स्वामी बनता है। तो बात कर रहे हैं कि इनका जो एक पुत्र होता है उस पुत्र का नाम होता है वर्धमान। ठीक है, और यदि हम बात करें तो इनका एक बड़ा पुत्र और होता है वर्धमान का बड़ा भाई जिसका नाम होता है नंदीवर्धन। ठीक है ना, नंदीवर्धन। अब नंदीवर्धन महावीर स्वामी का बड़ा भाई है। और यदि हम बात करें तो महावीर स्वामी का जो है इनका नाम होता है वर्धमान। ठीक है, अब प्रश्न ये आता है कि जो सिद्धार्थ होते हैं इनके जो एक पुत्र होता है जिसका नाम है वर्धमान, और यही वर्धमान आगे चल करके महावीर स्वामी बनता है। इसका जन्म जो होता है वो कुंडल ग्राम में होता है। जब कुंडल ग्राम में इसका जन्म होता है तो इनके यानी एक संत होते हैं और कहते हैं एक आकाशवाणी होती है, और उस आकाशवाणी में ये बताया जाता है इनके पिता सिद्धार्थ को कि तुम्हारा ये जो बच्चा है ये आगे बढ़ करके बहुत बड़ा और महान
संत बनेगा। तो यहाँ से हम बात करते हैं कि जो महावीर स्वामी हैं ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि जैन धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार इन्हीं के टाइम में हुआ, जबकि मूल संस्थापक जो है वो ऋषभदेव है। अब हम बात करते हैं जैन धर्म से संबंधित महावीर स्वामी के बारे में। चलिए भाई अब एक एक करके सारे पॉइंटों को हम जान लेते हैं। पहला पॉइंट हम बात करते हैं कि जो महावीर स्वामी है इनका जन्म कब हुआ। तो जन्म कब हुआ, अब यदि हम बात करें इनके जन्म की तो भैया 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। अब यदि हम बात करें तो प्रश्न ये भी बनता है कि भैया जब जन्म इनका हुआ था तो इनकी मृत्यु भी हुई होगी। मृत्यु कब हुई थी? अब मृत्यु की डेट की यदि हम बात करें तो 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई। अब एक प्रश्न ये आता है कि इनका जो जन्म स्थान था, जन्म स्थान यानी इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो जन्म स्थान यानी वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान की बात करें तो वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। वैशाली के निकट कुंडल ग्राम वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ था। और यदि हम बात करें तो प्रश्न आता है कि जो महावीर स्वामी थे इनके पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम इनके सिद्धार्थ था। पिता का नाम सिद्धार्थ था। और यदि हम बात करें तो प्रश्न ये भी आता है कि सिद्धार्थ के जन्म के 30 वर्ष के बाद इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। फिर प्रश्न आएगा कि ये जो सिद्धार्थ थे ये थे कौन? अभी मैंने लिखा था कि बज्जी संघ के जात्रक गण के मुखिया थे। क्या ये बज्जी संघ के जात्रक गण के मुखिया थे? जात्रक गण के मुखिया थे। आगे प्रश्न ये बनेगा, यहां से महत्वपूर्ण एक बिंदु ये पूछा जाता है कि भैया इनकी माता का नाम बताइए। देखिए मैं दाएं बाएं इसलिए होता रहता हूं ताकि आप लोग लिखते रहे। माता की यदि हम बात करें तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं माता इनकी जो माता थी तो वैशाली के लिच्छवी वंश के एक राजा थे जिनका नाम था चेटक। उनकी बहन थी जिसका नाम था त्रिशला। तो इनकी माता का नाम था त्रिशला या त्रिशला। अब बात करें ये वैशाली के लिच्छवी वंश के राजा चेटक, वैशाली के लिच्छवी वंश के राजा चेटक की बहन थी। बहन कह दीजिए या बहन कह दीजिए, बहन थी। और इनका विवाह जो हुआ था वो सिद्धार्थ से हुआ था। मतलब महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ और उनकी माता जो थी वो थी कौन? त्रिशला। अब हम बात करते हैं आगे। एक प्रश्न ये बनेगा कि भैया इनकी पत्नी का नाम बताइए। तो एक सुंदर कन्या थी जिसका नाम था यशोधरा। यशोधरा इनकी पत्नी का नाम हमें मिलता है। ठीक है, यशोधरा इनकी पत्नी का नाम मिलता है। यशोधरा नहीं है, यशोदा है। यशोधरा भी बोल देते हैं इनकी पत्नी का नाम। अब फिर इनकी एक पुत्री और थी और उस पुत्री का नाम था प्रियदर्शना। तो भैया यहाँ से इनसे संबंधित प्रश्न पूछा था। महावीर स्वामी के पिता का नाम बताओ? सिद्धार्थ। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व में। मृत्यु कब हुई? 468 ईसा पूर्व में। अच्छा, इनका जन्म वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। पिता का नाम सिद्धार्थ। पिता जो थे वो जात्रक गढ़ के यानी बज्जी संघ के जात्रक गढ़ के मुखिया थे। फिर बात करेगा क्या कि इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला, जो ये वैशाली के लिच्छवी वंश के राजा चेतक की बहन थी। इनकी पत्नी थी जिसका नाम यशोदा था। इनकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम मिलता है क्या? प्रियदर्शना नाम मिलता है। अब यदि हम बात करें
तो इनका एक बड़ा भाई भी था। बड़ा भाई, किसका बड़ा भाई था? बड़ा भाई था महावीर स्वामी का, जिसका नाम था नंदीवर्धन। नंदीवर्धन, ठीक है भैया। नंदीवर्धन बड़े भाई का नाम था किसका? महावीर स्वामी के। और यदि हम बात करें तो महावीर स्वामी ने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से ही आज्ञा लेकर के गृह त्याग किया था। क्यों? क्योंकि इनके पिता की मृत्यु ऑलरेडी हो चुकी थी। तो पिता के बाद कौन जो बड़ा भाई होता है वो पिता के समान होता है। तो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के इन्होंने गृह त्याग किया था। तो इस बात को भी यहाँ पर लिख लीजिए। क्या? नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग, गृह त्याग का मतलब है घर छोड़ना, गृह त्याग किया था। और जब गृह त्याग किया था उस वर्ष इनकी आयु जो थी वो कितनी थी? 30 वर्ष थी। ठीक है भैया, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से इसका, आगे चलते हैं। तुमसे मिले बिन चैन नहीं आता मैं क्या करूं। अब देखिए आगे बात कर लेते हैं महावीर स्वामी के बारे में। यदि हम बात करें महावीर स्वामी की, तो जब तक महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था तब तक महावीर स्वामी को वर्धमान के नाम से जाना जाता था। भाई बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन और इनका नाम वर्धमान। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है जब ये 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के गृह त्याग कर देते हैं, तो इसके बाद क्या होता है? 13 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान की प्राप्ति की यदि हम बात करें तो जाम्बिक ग्राम या रिसाम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो इन्हें केवल्य कहा जाता है। केवल्य का मतलब होता है ज्ञानी पुरुष। तो पहले इतनी बात हम लिख लेते हैं। क्या? 13 वर्ष की कठोर तपस्या, कठोर तपस्या। ओह लाइट का इश्यू भाई, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, वो लाइट का इश्यू था। ठीक है, ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बात करते हैं आगे। अब देखिए हम लिख रहे थे कि 13 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 13 वर्ष तक इन्होंने कठोर तपस्या करी। उसके बाद जाम्बिक ग्राम या इसको रिसाम्बिक ग्राम में लिखा हुआ मिलता है। जाम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे, ऋजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे, साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो इनको केवल्य कहा गया। केवल्य कहा गया। अभी तक जब तक इन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था महावीर स्वामी को, तब तक ये जो है वर्धमान कहलाए। अब यदि हम बात करें तो ज्ञान प्राप्ति के बाद वर्धमान के कई नाम पड़े या इन्हें कई नामों से जाना जाता है, तो हम कह सकते हैं ज्ञान प्राप्ति के बाद वर्धमान के निम्न नाम थे। तो यहाँ को लिख सकते हैं हम, ज्ञान प्राप्ति के बाद वर्धमान के निम्न नाम थे, अब वो कौन कौन से थे इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1 यदि हम बात करें तो पहला नाम इन्हें ये क्या महावीर कहा गया। ठीक है, नंबर 1 महावीर। महावीर का मतलब क्या है? महान है जो वीर, यानी महान है जो वीर। महान है जो वीर अर्थात इनको क्या कहा गया? वर्धमान की बात कर रहे हैं हम, वर्धमान ही लिखा मैंने। जब वर्धमान को ज्ञान प्राप्ति हो जाती है तो इन्हें क्या कहा गया? महावीर कहा गया, अर्थात महान है जो वीर। दूसरी बात यदि हम बात करें तो केवल्य या केवलिन। दूसरी बात केवल्य है या केवलिन।
केवलिन कहा गया? केवलिन का मतलब होता है ज्ञानी पुरुष। और ज्ञानी पुरुष कब कहा गया इन्हें? जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तब इन्हें केवल्य या केवलिन कहा गया था। ठीक है। दूसरी बात, अगला जो नाम मिलता है इनका जितेंद्रिय मिलता है। अगला तीसरा नाम जितेंद्रिय। जितेंद्रिय, जितेंद्रिय का मतलब क्या है? इंद्रियों को जीतने वाला या इंद्रियों पर प्राप्ति करने वाला, यानी इंद्रियों को जीतने वाला, जीतने वाला क्या कहलाया? इन्हें जितेंद्रिय कहा गया। और जितेंद्रिय के बाद अगला जो नाम मिलता है वो मिलता है अहर्त, यानी चौथा नाम अहर्त। अहर्त का मतलब होता है पूज्य या पूजनीय। पूजनीय, जो पूज्य होता है या जो पूजनीय होता है, तो इनका जो है एक नाम पड़ा, क्या पड़ा? अहर्त पड़ा। और अहर्त का अर्थ होता है पूज्य या पूजनीय। फिर एक और नाम पड़ा इनका, और वह नाम था निग्रंथ। निग्रंथ और निर्ग्रंथ नाम का अर्थ क्या होता था? बंधनों से मुक्त, यानी किसी बंधन में बंधा हुआ ये व्यक्ति नहीं है, निर्ग्रंथ। पांचवा नाम निर्ग्रंथ, मतलब बंधनों से मुक्त, बंधनों से मुक्त। तो भैया ज्ञान प्राप्ति के बाद वर्धमान को निम्न नामों से जाना गया: महावीर, केवलिन, जितेंद्रिय, आहार और निग्रंथ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। बात करते हैं आगे। और यदि एक अन्य नाम की हम बात करें तो महावीर स्वामी को बौद्ध ग्रंथों में निगुष्टानाथ पुत्र के नाम से जाना जाता है। तो लिख सकते हैं हम इसे, बौद्ध ग्रंथों में महावीर स्वामी को निगुष्टानाथ पुत्र, निगुष्टा नाथ पुत्र के नाम से जाना जाता है। तो बौद्ध ग्रंथों में महावीर स्वामी को जो है निगुष्टानाथ पुत्र के नाम से जाना जाता है। फिर यदि हम बात करें तो प्रश्न ये बनेगा कि महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था वो कहाँ पर दिया था? तो महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह, या जिसको राजगीर कहा जाता था, वहां पर दिया था। और यदि हम बात करें तो एक वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि राजगीर या राजगृह में कहां पर? विपुल चूल की पहाड़ियों पर। तो लिखेंगे महावीर ने अपना पहला या प्रथम उपदेश राजगीर का दूसरा नाम राजगृह में विपुल चूल नामक पहाड़ी पर दिया था। ठीक है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन ये मिलता है कि जो महावीर स्वामी है और जैन धर्म से संबंधित जो और अन्य 23 तीर्थंकर हैं, देखिए जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, तो महावीर स्वामी और अन्य तीर्थंकरों के बारे में जो जानकारी मिलती है उस ग्रंथ का नाम है कल्पसूत्र, और कल्पसूत्र के लेखक हैं भद्रबाहु। ठीक है। तो लिखेंगे महावीर स्वामी व अन्य तीर्थंकरों के बारे में जानकारी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में मिलती है या से मिलती है। तो भैया आपने ये याद रखना कि महावीर स्वामी व अन्य जैन तीर्थंकरों के बारे में जो जानकारी मिलती है वो कल्पसूत्र से मिलती है, और कल्पसूत्र के जो लेखक हैं वह कौन है? भद्रबाहु। अगली बात यदि हम करें तो महावीर स्वामी ने जो अपने उपदेश दिए थे, इनके उपदेश की भाषा जो थी वह प्राकृत थी, और प्राकृत को क्या कहा जाता? अर्धमगधी भी कहा जाता है, यानी
महावीर के उपदेश की भाषा, उपदेश की भाषा प्राकृत यानी अर्धमागधी, अर्धमागधी थी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका, आगे चलते हैं। इसके बाद आगे हम बात कर लेते हैं। और वह अगली बात यह है कि जो महावीर स्वामी थे, इनका जो प्रथम शिष्य बना था वह था इनका दामाद, और जिसका नाम था जामाली, और पुत्री का नाम प्रियदर्शना। तो लिख रहे हैं हम महावीर, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य, प्रथम शिष्य, और वो था इनका दामाद, और जिसका नाम था जामाली। प्रथम शिष्य था इनका दामाद, जिसका नाम मिलता है क्या, जामाली मिलता है, और पुत्री का नाम क्या था, प्रियदर्शना था। फिर आगे यदि हम बात करें तो एक प्रश्न ये बनता है कि जैन धर्म में दीक्षित होने वाली प्रथम महिला कौन थी। देखिए, प्रथम पुरुष या प्रथम शिष्य जैन धर्म में शामिल होने वाला या दीक्षा लेने वाला जो था वो इनका दामाद था, जिसका नाम था जामाली। फिर प्रश्न आता है कि जैन धर्म में दीक्षित होने वाली प्रथम महिला कौन थी। प्रथम महिला की यदि हम बात करें तो चंपा राज्य था या चंपा महाजनपद था। चंपा महाजनपद के नरेश यानी राजा दधिवाहन की पुत्री थी, जिसका नाम था चंदना, उसने इनसे दीक्षा ली थी। तो हम बात कर सकते हैं जैन धर्म में दीक्षित होने वाली प्रथम महिला, प्रथम महिला की यदि हम बात करें तो चंपा नरेश दधिवाहन, दधिवाहन की पुत्री, और उस पुत्री का नाम मिलता है क्या, चंदना। दधिवाहन की पुत्री चंदना ने इनसे दीक्षा ली थी। अब यदि हम बात करें तो महावीर स्वामी ने जैन धर्म को अपने समस्त शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया हुआ था, जिसमें से 10 गणधरों की मृत्यु महावीर स्वामी की मृत्यु से पहले हो गई थी, यानी इनके जीवन काल में ही हो गई थी। एकमात्र गणधर बचा था जो कि इनकी मृत्यु के बाद भी रहा था, जिसका नाम था आर्य सुधर्मा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि साहब ये गणधर क्या था। गणधर का मतलब था कि जैसे इन्होंने अपने शिष्यों को 11 भागों में बांट दिया और उस एक भाग का जो मुखिया होता था उसे गणधर कहा जाता था। ठीक है, लिखेंगे महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। ठीक है, फिर लिखेंगे अगला पॉइंट, 10 गणधरों की मृत्यु महावीर के जीवन काल में ही हो गई थी। ठीक है, आगे लिखेंगे एकमात्र गणधर, उस गणधर का नाम मिलता है आर्य सुधर्मा। एकमात्र गणधर आर्य सुधर्मा जीवित महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। और यदि हम बात करें ये जो जीवित रहा था महावीर की मृत्यु के बाद ही, तो इसको ही जैन धर्म का प्रथम थेरा या उपदेशक कहा गया। ठीक है, इसे ही जैन धर्म किसे, आर्य सुधर्मा। ठीक है, आर्य सुधर्मा। तो लिखेंगे इसे ही जैन धर्म का प्रथम थेरा या उपदेशक कहा गया। प्रथम थेरा या उपदेशक कहा गया। ठीक है,
स्क्रीनशॉट लो इसका, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यह है कि महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी वो 468 ईसा पूर्व में हुई थी, और ये कहां पर हुई थी? पावापुरी। और पावापुरी की यदि हम बात करें तो वर्तमान में पोखरपुर, और ये कहां पड़ता? बिहार में इनकी मृत्यु हुई थी। तो लिखेंगे महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में, 468 ईसा पूर्व में पावापुरी। और पावापुरी की यदि हम बात करें तो ये वर्तमान पोखरपुर, और ये पड़ता भैया बिहार में हुई थी। तो आपसे सीधे सीधे शब्दों में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? तो 468 ईसा पूर्व में हुई थी। कहां पर हुई थी? पावापुरी में हुई थी, और पावापुरी जो है वो बिहार में पड़ता है, और वर्तमान में इसे पोखरपुर कहा जाता है। और यदि हम बात करें महावीर की मृत्यु, तो मृत्यु के लिए एक शब्द आ जाता है जिसको बोल देते हैं क्या? निर्वाण। ठीक, आगे हम बात करते हैं कि जैन धर्म के कुछ मत थे, कुछ विचार थे, वो क्या थे। सबसे पहले मत की यदि हम बात करें तो जैन धर्म जो था वो वेदों में विश्वास नहीं करता था, यानी जितनी भी वैदिक कर्मकांड वाली चीजें थी उन सबको नाकारता था, अस्वीकार करता था। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जैन मत की। मत कह दीजिए या विचार की दीजिए। पहला नंबर, जैन धर्म, लिखेंगे यह है वेदों में विश्वास नहीं करता था। अब जब वेदों में विश्वास नहीं करता है तो उसकी किसी भी चीज को यह मानता नहीं होगा, अस्वीकार करता होगा। दूसरी बात इन्होंने ये कही थी कि ये जो संसार है ये दुख मूलक है, मतलब संसार ही दुखों का कारण है। तो दूसरी बात इन्होंने ये कही थी, संसार दुख मूलक है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात यदि हम करें तो जैन धर्म जो है वो पुनर्जन्म में विश्वास करता था। पुनर्जन्म का मतलब कि इंसान की जब मृत्यु हो जाती है तो वह पुनः जन्म लेता है। लिखेंगे जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। क्यों लिखा कि जैन धर्म आज भी चलता, आज भी जैनी लोग होते हैं, तो इसलिए पहले भी रखता था और वर्तमान में भी रखता है। चौथी और महत्वपूर्ण बात यह थी कि जो जैन धर्म था वह कर्म पुद्गल में विश्वास रखता था, अर्थात जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। तो कर्म में विश्वास रखता था। लिखेंगे जैन धर्म कर्म पुद्गल में विश्वास रखता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फटाफट, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्या? जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में। ठीक है, तो चलो पहले स्क्रीनशॉट ही ले लो इसका, इसके बाद बात करते हैं हम। ठीक है, जैन धर्म की शिक्षाएं, तो भैया जैन धर्म में प्रमुख रूप से 5 शिक्षाएं थी। 5 शिक्षा, या इनको कहा गया 5 अणुव्रत या 5 महाव्रत। पहला अहिंसा, मतलब तन मन से, वचन से, कर्म से किसी के साथ अहिंसा, मतलब बुरा नहीं करना। दूसरा सत्य, हमेशा सच बोलना है और सच के ही साथ चलना है। तीसरा आस्ते का मतलब था चोरी न करना। और चौथा अपरिग्रह का अर्थ है धन का संचय न करना, अर्थात धन को इकट्ठा अधिक से अधिक न करना। और 5वां ब्रह्मचर्य। यदि हम बात करें ब्रह्मचर्य की, तो ब्रह्मचर्य का मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करना मतलब शादी वगैरह ना करना, कुंवारा रहना। ठीक, हम बात करते हैं कि ये जो 5वीं शिक्षा है ब्रह्मचर्य, 5वीं शिक्षा महावीर स्वामी द्वारा जोड़ी गई थी जैन धर्म में। और जैन धर्म में 3 प्रकार की प्रक्रियाएं होती थी। इन 5 अणुव्रतों को ध्यान में रखते हुए 3 प्रकार की जो प्रक्रिया होती थी, उनमें
पहली प्रक्रिया थी आश्रव। आश्रव का अर्थ होता था संचित कर्मों से आत्मा का प्रभाव पड़ना। मतलब कर्म जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, एक संचित कर्म, एक प्रारब्ध कर्म और एक होते हैं क्रियामान कर्म। प्रारब्ध कर्म जो पिछले जन्मों से हमारे साथ चलते आए हैं, संचित कर्म जो हमने इकट्ठा किए हैं, और क्रियामान कर्म जो हम रोज करते हैं। ठीक है। दूसरा संबर। संबर मतलब कर्मों के प्रभाव को रोकना। मतलब कर्मों के प्रभाव को रोकना, हम जब कोई गलत काम करें तो पहले सोचें कि यार इसको करूं या नहीं करूं, गलत हो तो नहीं करना चाहिए, सही हो तो कर दो। तीसरा निर्जरा। निर्जरा का मतलब था पिछले कर्मों से हटना या पिछले कर्मों को हटा देना। तो 3 प्रकार की क्रिया आश्रव, संबर और निर्जरा। आगे हम बात कर रहे हैं कि जैन धर्म के 3 रत्न होते थे। जैसे बौद्ध धर्म में हम पढ़ेंगे 3 रत्न यानी त्रिपिटक, और इसमें 3 रत्न एक होता है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान का मतलब है ज्ञान की प्राप्ति करना, महातीर्थ यानी जो तीर्थंकर है उनके द्वारा ज्ञान की प्राप्ति करना, उनके उपदेशों को जीवन में ढालना। और सम्यक दर्शन, उपदेशों पर अमल करना, जिन तीर्थंकरों ने उपदेश दिए हैं उनके उपदेशों पर अमल करो। सम्यक चरित्र यानी अपने व्यवहार को सुनना और उपदेशों के द्वारा ही अपने जीवन में परिवर्तन लाना। आगे हम बात करते हैं कि जैन धर्म में जो अनुयायी होते थे वो 4 प्रकार के होते थे। पहले भिक्षुक, इनमें पुरुष होते थे। दूसरे भिक्षुणी, इनमें महिलाएं होती थी। तो ये भिक्षुक और भिक्षुणी, पुरुष और महिलाएं, ये वे होते थे जो इन 5 अणुवृत्तों का, अहिंसा, सत्य, आस्था, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, जो इन 5 अणुवृत्तों का पालन करने वाले होते थे वह कहलाते थे पुरुषों में भिक्षुक और महिलाओं में भिक्षुणी। ठीक है। 5 अणुवृत्तों का पालन करने वाले सन्यासी बोल सकते हैं। तीसरे जो होते था वो होता था श्रावक और चौथा होता था श्रावकी। तो ये श्रावक पुरुष और श्रावकी महिला, और ये होते थे जो गृहस्थ जीवन जीते हुए जैन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे। ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इसका, जल्दी आगे चलते हैं हम। आगे हम बात करते हैं जैन धर्म से संबंधित और क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। यदि हम बात करें जैन धर्म में, यानी जैन संगीतियां या जैन समितियां, या समिति को हम बोल देते हैं सभा। प्रश्न आता है कि प्रथम जैन संगीति या जैन समिति या जैन सभा कब हुई। आपने अक्सर देखा होगा ज्यादातर किताबों में जो है बौद्ध धर्म की संगीतियां मिलती हैं, जैन धर्म की बहुत कम मिलती हैं, लेकिन है और हुई है, उनके बारे में बता रहा हूँ। अगर प्रथम जैन संगीति या प्रथम सभा कब हुई थी, तो पहले तो ये जान लेते हैं कि क्यों हुई थी। यदि हम बात करें तो मगध में 12 वर्ष का अकाल पड़ा था, और इस 12 वर्ष के अकाल के दौरान ही जो भद्रबाहु होते हैं वह अपने कुछ शिष्यों के साथ कर्नाटक के श्रावण बेलगोला में चले जाते हैं, और जब चले जाते हैं वहां से जब वापस आते हैं तो दूसरे व्यक्ति होते हैं जिसका नाम होता है भद्रबाहु। यानी भद्रबाहु तो चले जाते हैं, दूसरे व्यक्ति का नाम होता है स्थूलभद्र। भद्रबाहु कर्नाटक चले जाते हैं, स्थूलभद्र नहीं जाते हैं, और जब भद्रबाहु कर्नाटक से वापस आते हैं मगध में, तो इन दोनों में मतभेद हो जाता है। जब इन दोनों के विचारों में मतभेद हो जाता है तो इस मतभेद को सुलझाने के लिए प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया जाता है। तो प्रथम जैन संगीति का आयोजन 300 ईसा पूर्व में कहां पर, पाटलिपुत्र में। और यदि हम बात करें उस समय शासन किसका था, चंद्रगुप्त मौर्य जब शासक था, और अध्यक्षता जो करी थी वो इन दोनों ने करी थी, स्थूलभद्र ने और भद्रबाहु ने। अब क्या हुआ, इस संगीति के होने से, इस सभा के होने से जैन धर्म 2 भागों में बट गया। नंबर 1 दिगंबर। दिगंबर वह व्यक्ति होते थे जो नग्न अवस्था में रहते थे, नग्न अवस्था में रहते थे और महावीर स्वामी की मूल शिक्षा दीक्षा में विश्वास करते थे। और दिगंबर शाखा का जो मुखिया था उसका नाम था भद्रबाहु। दूसरी बात यदि हम करें तो दूसरा जो था, एक तो शाखा होगी दिगंबर, तो एक भाग, दूसरा भाग हो गया श्वेतांबर यानी सफेद वस्त्रों को धारण करने वाला। तो श्वेतांबर में वे लोग होते थे जो सफेद वस्त्रों को धारण करते थे, और इस श्वेतांबर का जो मुखिया था वो स्थूलभद्र था। और यदि हम बात करें तो श्वेतांबर में वे लोग थे जिन्होंने जैन धर्म को परिवर्तन के साथ अपनाया। आगे हम बात करते हैं कि द्वितीय जो जैन संगीति हुई थी वो 513 ईसा पूर्व में हुई थी, बल्लभी नगर गुजरात में हुई थी, और इसका अध्यक्ष था देववर्णी। ठीक है ना, देवधरणी। और यदि हम बात करें तो एक प्रश्न ये बनता है कि जैन धर्म में
जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। और यदि हम बात करें तो जैन धर्म में इतनी इतनी कठोर तपस्याएं होती हैं, इतनी इतनी कठोर साधनाएं होती हैं कि जल में बैठकर समाधि लेना, और यदि हम बात करें तो सूर्य के तेज प्रकाश में बैठ करके तप करना, यदि हम बात करें तो अपने नाखूनों के द्वारा अपने सर के बालों को नोचना। तो कहते हैं जैन धर्म में जो तपस्या की साधना थी वह बहुत ही कठिन और जटिल थी। आज के लिए इतना ही। कल हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। और यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। आप वीडियो को लाइक करो या मत करो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे आपका एक सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बने रहिए अपनी जिगरी क्लास में। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, जय हिंद। चलो बेटी।